अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि 7 ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर आप करते हैं तो 2 हफ़्ते के अंदर आपकी जो ब्रेन पावर्स होती हैं तो वो बढ़ जाती हैं। आप दिमागी तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, चाहे वो सोचने समझने की सलाहियत हो या याददाश्त की सलाहियत हो। तो इन्हीं चीज़ों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, और ये भी सिर्फ 14 दिन में या 2 हफ़्तों में। इनमें से पहली आदत के बारे में जो साइंसी तौर पे बताया गया है वो है किताबें पढ़ने की आदत, बुक रीडिंग की आदत। आपके पास और आपके बच्चों के पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप टीवी को ऑन करके बैठ जाएं या कंप्यूटर के ऊपर आप कोई गेम खेलना शुरू कर दें। लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो बेसिक एक फंक्शन का आपका एलिमेंट है, जैसे किसी दीवार में क्या होता है, ईंटें होती हैं जो मिलके पूरी दीवार बनाती हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मिलके एक दिमाग बनाते हैं। एक न्यूरॉन का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से और तीसरे का पहले से जो कनेक्शन होता है, जो ताल्लुक़ होता है, जो तारें आपस में मिली होती हैं, जिसे इंटर न्यूरोनल कनेक्शंस कहते हैं, वो किसी में जितने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे, ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उतना वो ज़्यादा अक्लमंद बनता जाएगा, सोचने समझने की सलाहियतें बढ़ जाएंगी। अगर आप टीवी देखते हैं हर वक्त या आप गेम्स खेलते हैं, आप या आपके बच्चे, तो ये सलाहियतें या इंटर न्यूरोनल कनेक्शंस इतने मजबूत नहीं होते। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं, आप बुक रीडिंग करते हैं, तो आपके दिमाग का जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अब आपका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसके लिए ब्लड ज़्यादा जाता है, और जिसके नतीजे में ये देखा गया है कि आपकी दिमागी सलाहियतें वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं अगर आप बुक रीडिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे नींद का ताल्लुक है। ये भी साइंसी तौर पे देखा गया। कुछ लोगों को स्लीप डिप्राइव्ड रखा गया, 2 ग्रुप बनाए गए। एक वालों को पूरी नींद लेने दी गई 2-4 हफ्ते के लिए, और दूसरे ग्रुप को कम नींद उन्होंने ली। तो जब उसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजे में देखा गया कि वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं थी, उनकी याददाश्त मुतासर हुई, उनको ज़्यादा बेचैनी हुई, उनको ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, वो ज़्यादा गुस्से में आए। इसके मुकाबले में जिन लोगों को ऐसा माहौल दिया गया कि उनकी एक ख़ास टाइम की, जैसे 7 से 8 घंटे हम कहते हैं कि नींद ज़रूर लें, तो उन लोगों को देखा गया कि उनके ना सिर्फ ये कि उनका ब्रेन सुकून में आया, बल्कि उनका जिस्म सुकून में आया, उनकी दिमागी सलाहियतों में भी इजाफा देखा गया। अगर आपको ये इस साइंसी जो एक रिसर्च है, इसकी शहादत या एविडेंस चाहिए, तो उन लोगों से ज़रूर मिला करें जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। आप नोट करेंगे कि अक्सर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, झंझलाहट का शिकार रहते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत ज़्यादा करते हैं बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि जो नींद है एक पूरी करना, वो भी आपकी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाती है। तीसरी चीज़ है पेंटिंग। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको इल्म थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या जिन्होंने ऐसी अरेंजमेंट की होती है कि अच्छे अच्छे स्कूल्स या टीचर्स उन्होंने हायर किए होते हैं, उनके बच्चे छोटी उम्र में पेंटिंग कर रहे होते हैं। वो पेंटिंग इसलिए करते हैं कि साइंसी तौर पे ये देखा गया है कि जब आप या आपका बच्चा पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग के दौरान आपके दिमाग को ज़्यादा सोचना पड़ता है कलर कॉम्बिनेशंस के लिए। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें होती हैं जिसको आप और मैं नहीं समझ पाते, जिसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके मतलब को समझते हैं, क्योंकि जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग के दौरान भी आपको बिल्कुल वो शतरंज की गेम की तरह, एक आप लूडो खेलते हैं और एक शतरंज खेलते हैं, तो जैसे चेस खेलते हुए आपके दिमाग को चाल चलनी पड़ती है, तो पेंटिंग में भी आपके ब्रेन को ज़्यादा सोचना पड़ता है, कलर कॉम्बिनेशन के लिए, अगली लाइन के लिए और हर चीज़ के लिए। तो पेंटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि आपके दिमागी सलाहियतों को बढ़ा देती है। उसके बाद आता है स्ट्रेस का किरदार। स्ट्रेस जो होता है, हर वीडियो में तकरीबन आपको ये सुनने को मिलता है कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी दिमागी सलाहियतें कमज़ोर पड़ेंगी, आपकी याददाश्त मुतासर होगी, आपको कुछ अगर मसला हल करने के लिए दिया जाएगा तो उसको नहीं हल कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जब दुनिया में ये लिस्ट शाया होती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी लोग किस मुल्क में रहते हैं, तो वो वही मुल्क हैं कि जो दुनिया में तरक्की के लिहाज से, साइंस की तरक्की के लिहाज से, नई चीज़ें बनाने के लिहाज से बाकियों से आगे हैं। क्योंकि जितने आप खुश रहते हैं, जितना आपका स्ट्रेस कम होता है, उतनी आपकी दिमागी सलाहियतें बढ़ती हैं। बहुत दफ़ा मैं लोगों को एक बात कहता हूँ उनके इस सवाल के जवाब में कि परेशानियाँ तो फिर सबको होती हैं, ये परेशानियाँ हम लेते हैं। आज ही आप, जैसे पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, आज आप पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें, 3 दिन बाद आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन आज ही आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर ज़ीरो फोकस कर दें,
4 दिन बाद आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि इस मुल्क में कोई ऐसा वैसा मसला भी है। ये मैंने एक मिसाल दी है। और भी बहुत सारे, सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग जिनका कोई कंसर्न नहीं होता जाके खड़े हो जाते हैं। अब आप एक बुरी चीज़ देखते हैं, बुरा जो आपके दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है कि जिसमें खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी था। इसके मुकाबले में अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी अच्छी बातें करें, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। और स्ट्रेस कम होने से भी आपकी दिमागी सलाहियतें 2 हफ्ते के अंदर ही बहुत ऊपर जाती हैं। इसके बाद बारी आती है चीनी की। आपकी और मेरी फेवरेट है, वो एक जुमला है कि आई लव टू हेट समथिंग, कि मैं बात करता हूँ उस चीज़ के बारे में क्योंकि लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कितनी बुरी है। और वो है शुगर या चीनी। ये जो टेबल शुगर होती है, रिफाइंड होती है, इसको ज़ाहिर है कि आप चम्मच से मुंह में तो नहीं डालेंगे ज़्यादातर। आप वो चीज़ें खाएंगे कि जो शुगरी होती हैं, आप वो खाने खाएंगे कि जिनके अंदर चीनी डली होती है। और साइंस हमें ये बता चुकी है कि अगर आप वो ज़्यादा खाने खाते हैं जिसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज़ है, यानी चाहे वो जूस हों, चाहे वो बोतलें हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा ये बेकरी की चीज़ आइटम्स हों, ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपको पता मिठाइयाँ वगैरह सारी, तो जितनी आप शुगर ज़्यादा लेंगे उतना आपकी दिमागी सलाहियतें, सोचने समझने की सलाहियतें, याददाश्त कम होगी। आपने चीनी खाई, फ़ौरी तौर पे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ज़ुबान को भी अच्छा लगेगा, दिमाग भी एक दफ़ा अच्छा फ़ील करेगा। लेकिन ये स्पाइक होगी और फिर जैसे नीचे आएगी तो उसके बाद आप लेथार्जिक होंगे, डिप्रेशन होगी, आपको ज़हनी तौर पे झंझलाहट का शिकार होंगे। तो चीनी का कम इस्तेमाल भी आपकी ज़हनी सलाहियतों को बहुत मज़बूत बनाता है। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन क्या होता है? देखिए, 80% हमारे दिमाग का पानी पे मुश्तमिल होता है। इसमें सिर्फ 2% भी कमी आ जाए, यानी आपने पानी नहीं पिया, आपको प्यास लगी हुई है, आप खुद कभी इमेजिन करें, ये तो वो चीज़ है जो आप हर दूसरे दिन भी आपको इस चीज़ का तजुर्बा हो सकता है कि प्यास जब आपको लगी हो, या किसी छोटे बच्चे को देख ले, जब उसको प्यास लगी हो तो वो एक ही बात करता है कि मुझे पानी दे। उसको कोई और चीज़ याद नहीं होती, क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म अंदर का ऐसा है कि आपका जिस्म जब पानी की कमी का शिकार होगा तो आपका जो दिमाग है वो सोचने समझने की सलाहियत को छोड़ के इस चीज़ पे फोकस करेगा कि आपको पानी मिलना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम लोगों को कहते हैं कि सर्दी है या गर्मी है, 8 से 12 पानी के गिलास ज़रूर पिएं, क्योंकि आपके जिस्म को चाहिए वो। तो इसलिए हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन करें, पानी पिएं, जिससे आपकी दिमागी सलाहियतें बहुत बेहतर होंगी। और इन सब की लिस्ट में जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है कि फैमिली और सोशल सपोर्ट। फैमिली और सोशल सपोर्ट का क्या मतलब है? जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि आज का दिन वो काफ़ी काम में मसरूफ़ रहे हैं और उनको टाइम नहीं मिला किसी के साथ गपशप लगाने का, तो वो कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए किसी ऐसे बंदे के पास भी बैठ जाएंगे कि जिसको शायद पहले तो वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन इसलिए आप बैठ जाएंगे ताकि उसके साथ एक्सचेंज ऑफ वर्ड या कन्वर्सेशन किया जाए या गपशप लगाई जाए। और इससे 2 फ़ायदे होते हैं अगर आप ये अपने फैमिली में करते हैं या दोस्तों के साथ। एक तो आपका उससे कनेक्शन बेहतर हो जाता है, दूसरा हो सकता है कि कोई अच्छी अच्छी बातें करते करते आपको ऐसी बातों का पता चले कि जिनसे दिन भर का जो परेशानी होती है उससे आपका दिमाग यानी साइड पे हो जाएगा उस परेशानी से। आपके फैमिली के कनेक्शन बेहतर होंगे, आपके दोस्तों से कनेक्शन बेहतर होंगे। और ये जो सोशल सपोर्ट होती है, ये जो फैमिली सपोर्ट होती है, ये इतनी ज़रूरी है आपकी दिमागी सलाहियतों के लिए कि अगर इसकी अहमियत ना होती तो ना तो हम शहरों में रहते, ना हम देहात में रहते, ना हम फैमिली के साथ रहते, बल्कि हम अलग-अलग अपनी 1.5 ईंट की कोई मस्जिद बना के रहते। हम क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ये हमारे दिमाग की बुनियादी ज़रूरत है कि हम किसी के साथ बात करें, हम किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करें, हम गपशप लगाएं, हम हंसें। तो इसलिए आखिरी क्या चीज़ है? 7वीं, आपकी फैमिली और सोशल सपोर्ट। अगर ये 7 चीज़ों पे आप तवज्जो दें, आप और आपकी फैमिली यानी बच्चे जो हैं, तो 2 हफ्ते के अंदर, 14 दिन के अंदर आपकी दिमागी सलाहियतों में इजाफा होगा, आपका दिमाग मजबूत होगा, आपकी सोचने समझने की सलाहियत मजबूत होगी, आपकी मेमोरी या याददाश्त मजबूत होगी। तो ये फ़ायदे हैं। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कोई वीडियो की इस काबिल है शेयर करने के तो ज़रूर इसको कहीं ना कहीं पे शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।